Good morning, my dear students. Hope you are all fit and fine at your home. Students, today I am going to teach you our lesson 4, that is Raja Birbal. So, first of all, open your content and then see on page number 56. Here is our lesson Raja Birbal. बेटा ये लेसन राजा बीरबल के बारे में है जो कि अपने विजडम के लिए जाने जाते थे और वह अकबर के एडवाइज़र थे। उन्होंने अपने विजडम के साथ, अपने ज्ञान से, अपनी चतुराई से अकबर की कितनी ही प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व की थी। सो नाउ लेट अस स्टार्ट टू रीड द लेसन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल here are some objectives. Number 1 is to enable the students to know about past tense and its uses. बेटा ये हमारे पास्ट की स्टोरीज़ हैं अबाउट राजा बीरबल, तो इसके थ्रू जो है वो स्टूडेंट्स को पास्ट टेंस से अवेयर करवाना और उसके क्या क्या यूजेस होते हैं उसके बारे में बताना, ये इस लेसन का ऑब्जेक्टिव है, इसका उद्देश्य है। सेकेंड इज टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड अमंग द स्टूडेंट्स। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन इज़ दैट कि बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्वालिटी क्रिएट करना एंड ऑल्सो डेवलप द क्वालिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। सो नाउ हेयर आर सम न्यू वर्ड्स। सो द फर्स्ट वर्ड इज एडवाइज़र। एडवाइज़र मीन्स सलाहकार। द सेकेंड इज एम्परर। एम्परर होता है सम्राट। नेक्स्ट इज थ्रोन। थ्रोन होता है सिंहासन, राजगद्दी। नेक्स्ट वर्ड इज चारकोल। चारकोल होता है कोयला, कोयले का टुकड़ा। कोर्टियर्स। कोर्टियर्स मीन्स दरबारी। जो लोग राजा के साथ दरबार में बैठते हैं उनको कोर्टियर्स बोला जाता है। इनमें उनके मंत्री भी आ जाते हैं और बाकी सलाहकार भी आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ज्वेल। ज्वेल होता है रतन। द नेक्स्ट वर्ड इज मार्बल। मार्बल मीन्स संगमरमर। एंड द लास्ट वर्ड वी हैव सोल्यूशन। सोल्यूशन होता है हल, किसी भी प्रॉब्लम का समाधान। नाउ प्री रीडिंग क्वेश्चंस आर हियर। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम योर फेवरेट फ्रेंड। बेटा अपने अपने फेवरेट फ्रेंड का नाम यहाँ पे लिखना है। हु हेल्प्स यू इन योर प्रॉब्लम। कौन आपकी हेल्प करता है प्रॉब्लम में। एंड थर्ड इज हैव यू एवर हर्ड अ स्टोरी अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या आपने कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्टोरी सुनी है। अगर सुनी है देन यू विल राइट हियर yes, and अगर नहीं सुनी है then you will write no. Okay, so now let us start to read the interesting story of Raja Birbal. Mahesh Das was born in 1528. Later he became an advisor in the court of Mughal Emperor Akbar. The महेश दास का जन्म 1528 को 1528 में हुआ था। Later he became an advisor in the court of Mughal Emperor Akbar. बाद में, लेटर होता है बाद में, वह मुग़ल एम्परर अकबर के कोर्ट में उनके सलाहकार बने। द एम्परर गेव हिम द नेम राजा बीरबल, और सम्राट ने उनको राजा बीरबल का नेम दिया। तो इट मीन्स कि उनका जो रियल नेम था वो क्या था, महेश दास, और राजा बीरबल नाम उनको एम्परर अकबर ने दिया था। ही वॉज वन ऑफ द 9 ज्वेल ऑफ अकबर। वह अकबर के 9 रत्नों में से एक थी। ही वॉज नॉन फॉर हिज विट। विट होता है ज्ञान, बुद्धिमानी। वह अपने ज्ञान के लिए जाने जाते थे। वन डे द एम्परर कॉल्ड हिज कोर्टियर्स एंड सेड आई हैव अ प्रॉब्लम फॉर यू। एक दिन सम्राट ने अपने दरबारियों को बुलाया और कहा आई हैव अ प्रॉब्लम फॉर यू। मेरे पास आपके लिए एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है। Whoever solves it will give 5 bags of gold. Whoever means जो कोई भी इसको सॉल्व करता है, it will get 5 bags of gold. वह 5 बैग सोने के प्राप्त करेगा। Then अकबर came down from his throne. तब अकबर अपने सिंहासन से नीचे उतरे। He drew a dark thick line with a piece of charcoal on the marble floor. अब उन्होंने एक डार्क और एक मोटी सी लाइन जो है वो कोयले के टुकड़े के साथ संगमरमर के बने फ्लोर पर लगाई, फर्श पर लगाई। अकबर स्टेप्ड बैक एंड आस्क्ड द कोर्टियर्स टू लुक एट द डार्क लाइन। अब उन्होंने अपने कदम पीछे किए और कोर्टियर से कहा
टू लुक एट द डार्क लाइन, इस गाढ़ी लाइन की तरफ देखो। एवरीवन लुक्ड एट द लाइन केयरफुली, हर किसी ने उस लाइन को बड़े ध्यान से देखा। द एम्परर सेड, यू हैव टू मेक दिस लाइन शॉर्टर बट यू शुड नॉट टच इट, डू नॉट एड टू इट और रब आउट एनी पार्ट ऑफ इट। अब एम्परर ने कहा कि तुम्हें इस लाइन को छोटी करना होगा, बट यू शुड नॉट टच इट, लेकिन तुम इसको टच नहीं करोगे। डू नॉट ऐड टू इट और रब आउट एनी पार्ट ऑफ इट, ना ही तुम इसको टच करोगे, ना इसमें कुछ ऐड करोगे, एंड ना ही तुम इसमें इसका कोई भी पार्ट जो है वो रब आउट करोगे यानी कि मिटाओगे। एवरीवन वॉज पजल्ड, अब हर कोई जो था परेशान था। नो वन हैड द सोल्यूशन, किसी के पास सोल्यूशन नहीं था, किसी के पास हल नहीं था। द एम्परर टर्न टू राजा बीरबल एंड आस्क्ड हिम विद अ स्माइल, एम्परर राजा बीरबल की तरफ मुड़े और मुस्कुराते हुए उनसे कहा, कांट यू थिंक ऑफ द आंसर, क्या तुम आंसर नहीं सोच सकते? बीरबल स्माइल्ड, बीरबल मुस्कुराया। ही टुक द पीस ऑफ चारकोल एंड ड्रू अनदर लाइन नेक्स्ट टू द लाइन अकबर हैड ड्रॉन, उन्होंने एक चारकोल का टुकड़ा उठाया और एक और लाइन अकबर की बनाई हुई लाइन के आगे लगा दी। इट वॉज लॉन्गर देन द फर्स्ट लाइन, ये लाइन जो थी वो पहली लाइन से लंबी थी। स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन द पिक्चर, हेयर इज शॉर्टर लाइन एंड अ लॉन्गर लाइन। अकबर्स लाइन्स हैड दस बिकेम शॉर्टर, इस तरह से अकबर की लाइन जो है वो छोटी होगी। द एम्परर अकबर वॉज इम्प्रेस्ड, यस यू आर द क्लेवरेस्ट इन द कोर्ट। अब जो एम्परर अकबर थे, सम्राट अकबर थे, वो काफ़ी इम्प्रेस हुए, वो काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल से कहा, यू आर द क्लेवरेस्ट इन द कोर्ट, तुम इस कोर्ट में सबसे अधिक चतुर हो। तो बेटा आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से, अपनी इंटेलिजेंस से एम्परर अकबर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया और अपने आप को वाइज प्रूव किया। तो बेटा ये उनकी इंटेलिजेंस ही थी जिसके लिए वो फेमस थे और उनके 9 रत्नों में से एक थे। स्टूडेंट्स, ऐसी कितनी ही स्टोरीज़ हैं जो राजा बीरबल की इंटेलिजेंस को दर्शाती हैं। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट योर स्टोरी कि किस तरह से उन्होंने अपनी वाइजनेस से सम्राट को खुश किया और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। स्टूडेंट्स, नाउ we will solve the question answers of this lesson. So first is answer the following questions. The first question is who was राजा बीरबल, कि राजा बीरबल कौन थे। बेटा हमने स्टोरी रीड की है, तो राजा बीरबल कौन थे? वह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और वो उनके एडवाइज़र भी थे। सो वी कैन राइट द आंसर एज राजा बीरबल वॉज वन ऑफ द 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर। ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज व्हेन वॉज राजा बीरबल बॉर्न, उनका जन्म कब हुआ था। सो इन द फर्स्ट लाइन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो वी कैन राइट एज बीरबल वॉज बॉर्न इन 1528, वो 1528 को उनका बर्थ हुआ था। बिकॉज हिज ओरिजिनल नेम क्या था, उनका ओरिजिनल नेम जो महेश दास था। ओके, नो द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वाज हिज ओरिजिनल नेम। अब यहाँ पे ये पूछा गया उनका ओरिजिनल नेम क्या था। हमने लेसन की फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा है महेश दास वॉज बॉर्न इन 1528, तो उनका ओरिजिनल नेम क्या हुआ, महेश दास। सो वी कैन राइट द आंसर एज महेश दास वॉज हिज ओरिजिनल नेम। Now the next fourth question is how did बीरबल solve the problem, कि किस तरह से बीरबल ने समस्या का समाधान किया, प्रॉब्लम को सॉल्व किया। We can write the answer as he solved the problem by drawing a longer line next to the line Akbar had drawn. उन्होंने अकबर की लाइन के आगे एक लंबी लाइन लगा दी और इस तरह से उन्होंने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की। Now the last question we have, was the emperor impressed with बीरबल्स आंसर, क्या एम्परर बीरबल के आंसर से इम्प्रेस हुए थे। तो यस, इन द लास्ट लाइन ऑफ द लेसन, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा है, यस द एम्परर वॉज इम्प्रेस्ड विद बीरबल्स आंसर। ओके, सो वी विल राइट द आंसर एज यस
comma. The emperor was impressed with Birbal's answer. Now next we have make sentences from the words given below. नीचे कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इनसे जो है वो मेक सेंटेंसेस तैयार करने हैं. सो द फर्स्ट इज एम्प्रर. एम्प्रर मीन्स सम्राट. तो हम बड़ा ही ईजी सेंटेंस यहाँ पे लिख सकते हैं. अकबर वॉज अ ग्रेट एम्प्रर. द सेकेंड इज थ्रोन. थ्रोन होता है सिंहासन, राजगद्दी. द किंग सैट ऑन हिज थ्रोन. राइट. द थर्ड इज एडवाइजर. एडवाइजर मीन्स सलाहकार. वी कैन राइट द सेंटेंस एज बीरबल वॉज अकबर्स एडवाइजर. कि राजा बीरबल अकबर के सलाहकार थे. राइट. नाउ द फोर्थ इज डार्क. डार्क मीन्स गहरी, गाढ़ी. वी कैन मेक सेंटेंस फ्रॉम द लेसन. अकबर सेड लुक एट दिस डार्क लाइन. अकबर ने कहा इस डार्क लाइन की तरफ देखो. राइट. नाउ द फिफ्थ इज चारकोल. चारकोल मीन्स कोयला. आई हैव अ पीस ऑफ चारकोल. मेरे पास एक कोयले का टुकड़ा है. नाउ द सिक्स्थ सेंटेंस वी कैन मेक फ्रॉम द वर्ड फ्लोर. डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर. फर्श पर मत थूको. एंड वी कैन राइट अनदर सेंटेंस एज डू नॉट लिटर ऑन द फ्लोर. फ्लोर पर गंदगी मत फेंको या फ्लोर पर कूड़ा मत फेंको. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट the question answer and make sentences. So after it I will send you the PDF file. You will write the question answer and make sentences of this lesson with neat and clean handwriting in your fair notebook and send the pics to me for checking. And read the lesson 2 or 3 times and learn the word meaning of the lesson. So students, it is all for today. Thank you. Have a nice day.